अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी टेंसेस इन इंग्लिश की लास्ट वीडियो, जिसमें हम डील करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस से। जैसे कि हमने प्रीवियसली तमाम तर जितने भी टेंसेस पढ़े हैं, पहले हमने पढ़ा था इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटीन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस। उन तीनों में भी 3 टाइप्स थी, प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा। प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो हमारे पास परफेक्ट टेंसेस में भी यही स्ट्रक्चर था। लेकिन जो चीज़ डिफ़र कर रही है वो आगे वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं आगे आ रहा है सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़ और आगे फिर आएगा टाइम फ्रेम। क्योंकि जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि वो एक कॉम्बिनेशन है परफेक्ट टेंसेस का और कंटीन्यूअस टेंसेस का। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि परफेक्ट में क्या था और कंटीन्यूअस में क्या था। परफेक्ट में जितने भी वो परफेक्ट टेंस थे, चाहे वो प्रेजेंट था, पास्ट था या फ्यूचर था, उन तीनों में हमने देखा था कि हैज़, हैव, हैड यूज़ हो रहे थे या विल हैव यूज़ हो रहा था। लेकिन उस जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो परफेक्ट टेंस का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये यहाँ पे रहेगा और साथ में कंटीन्यूअस टेंस का जो आईएनजी वर्ब वाला कैरेक्टरिस्टिक था, यानी कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब थी, वो आईएनजी की रहेगी। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो परफेक्ट टेंस है, तकरीबन उसका हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और जो कंटीन्यूअस टेंस है, उसका हम मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमारी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं कि हमने सब्जेक्ट में लिखा है शी, फिर हेल्पिंग वर्ब में है हैज़ बीन, वर्ब में है डेकोरेटिंग, ऑब्जेक्ट में है हर रूम, सिंस या फॉर में से हमने सिंस यूज़ किया है और टाइम फ्रेम हमने यूज़ किया है मॉर्निंग। तो यानी कि वो अपना कमरा डेकोरेट कर रही है सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से। अब सिंस और फॉर का मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि सिंस जो है वो हम किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने अगर लिखना है मॉर्निंग कि सुबह से या शाम से या रात से, या हमने कोई टाइम लिखना है जैसे 2 बजे से 9 बजे से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो फॉर है उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं पता होता। जैसे हमने लिखना होता है कि फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे से या इतने घंटे से या इतने दिनों से या इतने महीनों से या इतने सालों से। लेकिन अगर हमने कहना हो कि 2001 से, मतलब साल हमने स्पेसिफ़ाई कर दिया, या हमने कहना हो कि मार्च से या मंडे से, जिसमें महीना या दिन स्पेसिफ़ाई कर दें, वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई सिंस और फॉर की बात। आगे हम फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि वो हम कंटीन्यूअस की इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, जो कि प्रेज़ेंट पार्टिसिपल होती है। तो ये तो हमें पता लग गया स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, जो कि हम परफेक्ट की तरह का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट में हम हैज़ हैव इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ हम हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव बीन इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो एग्ज़ाम्पल्स में देख लेते हैं। Asma has been preparing the lunch since 10 एएम, यानी कि अस्मा जो है वो 10 बजे से लंच प्रिपेयर कर रही है, तो इसमें हमारे पास 10 एएम क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। और अगली एग्जांपल में हम प्लूरल सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो कि दे है। तो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, यहाँ पे हम 3 आवर्स लिख रहे हैं, तो इसलिए हम साथ में फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखनी है सिंस और फॉर वाली, और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वाला तो हमें पहले से ही पता है, जो हमने पिछले प्रीवियस लेसन में देख लिया था। नेक्स्ट है यूजेस, कि ये वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू स्टिल प्रेजेंट, कि ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट तक चल रहा है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000, कि वो इस घर में 2000 से रह रहा है, मतलब अभी 2000 जो साल गुजरा था वो तब से इस घर में रह रहा है, तो इट मीन्स वो तब रह रहा था और ये स्टिल कंटिन्यू हो रहा है एक्शन। तो इसीलिए हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शन टिल प्रेजेंट, कि ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट तक चला आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रही है एक चीज़। आई हैव बीन ड्राइंग सिंस आई वाज़ 5, कि जब मैं 5 साल की थी मैं तब से ड्राइंग कर रही हूँ। मतलब इसका ये मतलब तो नहीं है कि थ्रू आउट ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे वो था कि थ्रू आउट रह रहे हैं, लेकिन ये कि हम वक्फे-वक्फे से ये एक्टिविटी दोबारा-दोबारा कर रहे हैं। तो इसलिए रिपीटेड एक्शन। लास्ट है एक्टिविटी जस्ट एंडेड, ऐसी एक्टिविटी या ऐसा एक्शन जो कि जस्ट खत्म हुआ है। वी हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज वाई वी आर टायर्ड, यानी कि हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे, इसीलिए हम जो है वो थक गए। इसे हमें ये शो हो रहा है कि हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे, मतलब यानी कि जस्ट एंडेड, अभी अभी हमारा ये काम खत्म हुआ है, तभी हम बता रहे हैं कि हम थक गए हैं उस काम की वजह से। सो हमारे पास नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल्स।
पहला अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हैव यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में ले जाएंगे, बीन को नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ हैव को लेके जाएंगे। हैव आई बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। और नेगेटिव में भी हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शी है तो साथ में हैज़ लगाएंगे, और मार्च है एंड पे तो हम उसके साथ में सिंस लगाएंगे। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च। हैज़ शी बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च। अब हमने हैज़ को स्टार्टिंग में मूव किया है, फिर हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च। नेक्स्ट है हमारे पास यू। यू के साथ हम हैव लगाते हैं, ये बात हमें पता है। यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM। हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM, और यू हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM। सो ये हमारी एग्जाम्पल्स हो गई। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ हम देखते हैं कि डिफरेंस किधर आ रहा है। हमारे पास हैड में आ रहा है, जो कि हमें पता है कि पास्ट के लिए हम हैड ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि हैव का पास्ट फॉर्म है। तो शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये आसानी है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर, हम हैड का इस्तेमाल ही करेंगे, और फॉर्म ऑफ वर्ब एज यूजुअल वही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। और हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो हैड बीन ही इस्तेमाल होगा। तो आई के साथ भी हैड बीन वर्किंग फॉर द इंटायर डे, और आयशा यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई भी वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही था, बट उसको हम थोड़ा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। और आयशा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हमने हैड बीन ड्राइंग अप द क्लोथ्स फॉर एन आवर। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं यूजेस की तरफ। इसके थोड़े से हैं, सिर्फ दो। पहला है एक्टिविटी कंटिन्यूड इन द पास्ट। ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में कंटिन्यू हो रही थी, यानी कि द कैट हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर हाफ एन आवर। यानी कि जो कैट थी वो आधे घंटे तक दूध पी रही थी, तो ये पास्ट में एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट एक्टिविटी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे हम दो एक्टिविटीज या दो एक्शंस का जिक्र करेंगे, जिनमें से एक जो है वो दूसरी से पहले कंप्लीट हुई। शी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 20 years बिफोर ही रिटायर्ड। ठीक है, उसके रिटायर होने से पहले वो 20 साल तक कंपनी में काम कर रही थी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सेम एग्जाम्पल्स ली गई हैं प्रेजेंट वाली, इनको पास में चेंज किया गया। आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। हैड आई बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर, हम हैड को स्टार्टिंग में ले गए, और ही आई हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। फिर नेक्स्ट है शी हैड बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च। फिर हैड को मूव कर देंगे स्टार्टिंग में, हैड शी बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च, और फिर हैड के बाद नॉट लगा देंगे, शी हैड नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च। फिर नेक्स्ट है यू हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM। फिर हम हैड को स्टार्टिंग में ले जाएंगे, हैड यू बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM, और फिर हम हैड के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए, यू हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM। फिर नेक्स्ट यानी कि लास्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फॉर है, फिर टाइम फ्रेम है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो उसके साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे। फिर वर्ब हमारे पास है प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है मार्बल्स, सिंस या फॉर में से हमने फॉर लगाया है, और टाइम फ्रेम है एन आवर। ही विल हैव बीन प्लेइंग मार्बल्स फॉर एन आवर। फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पता है सेम वही रहेगी, जो कि फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING को कंबाइन किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स हमें पता है शेल हैव बीन जो है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स यानी आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा, जबकि विल हैव बीन तमाम अदर सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा। यूजेस देख लेते हैं। यूजेस है ऑन गोइंग एक्टिविटी इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी जो ऑन गोइंग रहेगी। शी विल हैव बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 5 years। ठीक है, फिर है टू एम्फेसाइज टाइम ड्यूरेशन, यानी कि ऐसी बात हमने कहनी है जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन पे फोकस करना चाहते हैं। तो बाय जून आई शैल हैव बीन वर्किंग एज अ सेल्समैन फॉर 2 years, यानी कि जब जून आएगा तो जून तक मुझे 2 साल हो जाएंगे एज अ सेल्समैन काम करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन पे फोकस करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने शुरू में बता दी कि बाय जून मुझे 2 साल हो जाएंगे। टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कि ऐसा कोई एक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट बताना चाह रहे हैं अब हम। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं ही विल बी थर्स्टी बिकॉज ही विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो मेन एक्शन क्या है कि वो सुबह से चल रहा है, और उसका रिजल्ट क्या है जो हम बताना चाह रहे हैं, ही विल बी थर्स्टी, के उस चलने की वजह से अब उसको प्यास लग चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस है आई शेल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर।
फिर हम शेल को स्टार्टिंग में मूव कर जाएँगे तो होगा शेल आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। अब हैव को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मेन जो है विल या शेल उसको मूव करेंगे। नेगेटिव जो है आई शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शी, तो उसके साथ क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ विल इस्तेमाल करेंगे। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को स्टार्टिंग में ले जाएंगे, विल शी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च। और नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च। फिर हमारे पास है यू विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM। विल यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM एंड यू विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 AM। आई होप आप लोगों को ये सारे टेंसेज इन इंग्लिश के जितने भी लेसन्स थे वो समझ में आ गए होंगे। फॉर एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आई हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों के पास जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आता जाए। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।